वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, मयूर मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो सुजित कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे मयूर में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, संध्या उससे बिल्कुल अलग थी। उसकी माँ ने भी हंसते हुए कहा, संध्या अपने नाम के विपरीत है। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पन भरा हुआ है उसमें। जाने मयूर को क्या दिखा इसने। जब वह जीन्स और टी शर्ट में आकर हेलो आंटी कहकर मिली तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ ने कहा, आंटी के पैर छू बेटा। उसे असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। संध्या बातें करने में बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली और अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करने वाली थी। मयूर की पसंद ही नहीं बल्कि प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद संध्या हमारे घर आ गई और मयूर संध्या हनीमून से वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। मुझे सुबह की नींद बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन संध्या को देखकर मैंने अपना यह सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियों की आवाज से मेरी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो संध्या आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। वह पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो वह चाय के 2 कप लेकर हाजिर थी। चाय पीने के बाद उसने पूछा, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से मयूर आकर बोला, जो भी तुम बनाओगी हम वही खाएंगे। मयूर ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? मैंने कहा, नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने संध्या से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। उसने जवाब दिया, अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। संध्या कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है, हर रोज हमारे पैर नहीं छूती, उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते, रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्सा आता है तो उफ पूछिए ही मत। वह एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये सब कमियां दूर की जा सकती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक सुजित को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय संध्या ने मुझे सास से बेटी बना दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराया, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया। हर वक्त यही कहती कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल और दवाइयों का खर्च इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मयूर और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी संध्या अंदर से बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी वह सुजित का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देशी था। आज मेरे जन्मदिन पर मयूर ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मयूर, तूने संध्या के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर मयूर ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक संध्या ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसने कहा, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में क्या देखती हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी संध्या बेटी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।